डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक आज का है खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा। मेसोपोटामिया के संदर्भ में कि खानाबदोश जो पशुचारक थे, पशु चराते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, ऐसे लोग शहरी जीवन के लिए कैसे खतरा उत्पन्न हुए, शहरी जीवन के लिए कैसे अव्यवस्था के रूप में थे, अशांति के रूप में थे, असुरक्षा के रूप में थे, बहुत सारी समस्याओं के जनक थे ये कह सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इनका क्या असर पड़ता था शहरी जीवन पे, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, खानाबदोश एक ऐसा वर्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान को विचरण करता हो, जिसका कोई निश्चित निवास न हो, घर न हो, आवास न हो, एक निश्चित स्थान पे स्थायी रूप से रहता न हो, उसके सदस्यों की, उसके परिवार के सदस्यों की पंजीकरण उस क्षेत्र में या प्रशासनिक कार्यालय में जो भी संबंधित वहाँ पे आसपास जो कह सकते हैं ऐसी संस्था हो जिसका नाम न दर्ज हो, जिसकी संख्या की पुष्टि न हो, ऐसा वर्ग को क्या बोलेंगे? खानाबदोश। तो उस टाइम में मेसोपोटामिया सभ्यता के टाइम में भी एक ऐसा वर्ग था, एक ऐसी जनजाति के रूप में थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे टहलते रहते थे। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, निश्चित घर, स्थायी घर नहीं होता था, एक स्थान पे स्थायी रूप से रहते नहीं थे, हमेशा विचरण करते रहते थे, आज इस क्षेत्र में तो कल उस क्षेत्र में। इस तरह से ऐसे जनजातियों को, ऐसे जातियों को क्या कहा गया? खानाबदोश। तो खानाबदोश के संदर्भ में कि ऐसे वर्ग जो थे, ऐसे पशुचारक वर्ग जो थे, ये किस रूप में, निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे, किस रूप में खतरा उत्पन्न करते थे, क्या समस्याएं उत्पन्न करते थे, उनके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो किस रूप में इनकी क्या समस्या थी, क्या शहरी जीवन के लिए वास्तव में खतरा थे, कैसे थे, इनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहला है कृषि के लिए खतरा। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि जो होती है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का आधार होती है। मेसोपोटामिया सभ्यता भी कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत किस्म की थी। दजला फरात नदियों के उपजाऊ भूमि के कारण वहाँ का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ था और उपजाऊ होने के कारण कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था। तो कृषि व्यवस्था के संदर्भ में जैसे कीड़े मकोड़े नुकसान पहुँचाएंगे तब भी कृषि व्यवस्था को प्रभावित होगी, कृषि फसल नष्ट होगी। वहीं अगर खानाबदोश जो एक ऐसा वर्ग था जो कृषि के लिए नुकसानदेह पहुंचाता था। कैसे? ये बड़ी मात्रा में पशु रखते थे, पशु पालन करते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, जहाँ पे खड़ी फसलें होती थी खेतों से बीच से ही निकाल देते थे। ऐसे में बड़ी मात्रा में कृषि फसलें क्या हो जाती थी? नष्ट हो जाती थी। तो इस तरह से कृषि फसलों को नष्ट होने में इनका जो है एक समस्या के रूप में थे। प्रत्येक वर्ष कितने हज़ारों किलोमीटर का क्षेत्र जो होता था, कृषि फसलें नष्ट हो जाती थी इन पशुचारण की वजह से। तो ये कृषि फसलों को नष्ट होने में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिन क्षेत्रों में कृषि में पानी डाला जाता था या सिंचाई के यूज़ में पानी डाला जाता था कृषि के लिए, ऐसे खेतों में इनके जानवर घुस जाते थे, खड़ी फसलों को ही खा जाते थे, फसलें बड़ी ही नहीं होती थी उसके पहले ही खा जाते थे। तो इस तरह से कृषि फसल को एक तो खेतों में जानवरों को डालने से, और दूसरा जो है इसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे भी पानी होता था वहाँ ये लोग जानवर घुस जाते थे, जिसके कारण जो फसलें होती थी वो भी नष्ट हो जाती थी और उसको जो बचे भी रहते थे उसको ये लोग चराई के माध्यम से नष्ट कर देते थे। तो इसलिए कृषि के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थे। ऐसे स्थिति में शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि इससे उत्पादन प्रभावित होता था। जो किसान कृषि करते थे, फसलें बोते थे, उनके खेत नष्ट हो जाते थे इनके कारण। कभी कभी ये खेतों में आग लगा देते थे, विवाद के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इस तरह से खानाबदोश या ऐसा वर्ग जो था, पशुचारक वर्ग, शहरी जीवन के लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न करता था। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं, सुरक्षा कारणों से। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई समाज में हर चीज़ का निर्धारण हो जाता है, जैसे न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तो उस टाइम में भी सुरक्षा व्यवस्था थी, कहीं कोई दिक्कत ना होने पाए, इस तरह से एक संस्था कार्य कर रही थी। लेकिन जितने लोग होते थे सब रजिस्टर्ड होते थे। जैसे आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके पड़ोस के जो लोग होते हैं, वो सब रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो आपके खिलाफ, चूँकि आपका एक निवास होता है, स्थायी पता होता है,
तो आपका वहाँ का संबंधित प्रशासन आपके खिलाफ़ एक्शन लेता है, आपके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करता है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो सड़क पे रहता हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करता हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई उसकी होती है जिसका कोई निश्चित घर होता है, जिसका कोई पता होता है, जो आज इस क्षेत्र में है, कल दूसरे क्षेत्र में है, परसों तीसरे क्षेत्र में है, हमेशा विचरण कर रहा है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, निश्चित कोई घर नहीं है, निश्चित कोई मतलब आवास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसी तरह के खानाबदोश लोग थे जो सुरक्षा कारणों के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक थे। ये जगह जगह पे अपना स्थान बदलते रहते थे। कहीं पे अगर कह सकते हैं कि चोरी होती थी, डकैती होती थी, हत्या होती थी, ये दुकानों को लूट लेते थे। सामान कोई व्यापारी लेके आ रहा है, उसका सामान लूट लेते थे, उसके अनाज लूट लेते थे। तो इस तरह से इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि इनका कोई निश्चित स्थान या घर नहीं होता था। जगह जगह पे जहाँ भी होता था विद्रोह कर देते थे, अशांति फैला देते थे, लोगों की हत्याएं कर देते थे। तो ऐसी स्थितियों में चूँकि अगर एक निश्चित स्थान पर रहता तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सके, दंड भी दिया जा सके। लेकिन जो ऐसा समूह, जो एक ऐसा वर्ग जो हमेशा विचरण कर रहा हो, जिसका कोई स्थान न हो, जिसका कोई घर न हो, तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या वास्तव में कार्रवाई हो सकती है? तो ऐसे लोग शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे सुरक्षा कारणों के दृष्टि से, जिसके कारण जो है वहाँ अव्यवस्था फैल रही थी। समय पे रहते जब इनको अनाज की आवश्यकता होती थी, अनाज की दुकानों में लूट लेते थे, जहाँ पे लोग सामान लेके जाते थे रास्ते में उनको लूट लेते थे। तो इस तरह से, और ये इनको दंड भी नहीं दिया जा सकता था क्योंकि इनका कोई निश्चित स्थान, कोई घर नहीं होता था। हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करते रहते थे। तो ऐसे स्थिति में जो है ये सुरक्षा कारणों से क्या थे? बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरी जीवन के लिए ये खतरा उत्पन्न कर रहे थे, अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा वर्ग जो वहाँ के प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था, इस सभ्यता के लिए एक समस्या बना हुआ था। तो ऐसे लोग की जो है शहरीकरण के संदर्भ में ये समस्या उत्पन्न करते थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुख्य धारा से अलग, ऐसा वर्ग ये मुख्य धारा से अलग थे। जैसे समाज में कोई व्यक्ति अगर रहता है, उसका कोई आवास होता है, उसका कोई घर होता है, पता होता है, तो जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा, जो उस समय वहाँ का शासक था उसके द्वारा, जो प्रशासक था उसके द्वारा जो भी नियम निर्देश जारी होते हैं उसका वो अनुपालन करता है, कर देता है। जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं उस व्यवस्था को वो फॉलो करता है। लेकिन चूंकि एक ऐसा खानाबदोश वर्ग जो एक स्थान पे रहता नहीं, जिसका कोई संख्या मात्रा पता नहीं, इनकी संख्या कितनी है, इनका नाम क्या है, इनका हुलिया क्या है, ये किस रूप में रहते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं ये समाज की उस सभ्यता की मुख्य धारा से अलग थे। अगर एक स्थान पे स्थायी रूप से रहते तो ये मुख्य धारा में रहते। चूँकि इनकी संख्या का कोई पता नहीं था सरकार की नज़र में, वहाँ के प्रशासन की नज़र में, इनका कोई निश्चित स्थान, घर नहीं था, एक जगह पे रहते नहीं थे, तो इस तरह से ये मुख्य धारा से अलग थे। जो भी निर्देश जारी होता था प्रशासन के द्वारा, वहाँ की व्यवस्था के द्वारा, तो उसको अनुपालन कैसे करेंगे? जो स्थायी रूप से रहता है नहीं, उसके लिए निर्देश भी कैसे जारी किया जाएगा, या कोई सूचना भी उसे कैसे पहुंचाई जा सकती है, किस तरह से आदेश है, एक तरह से सूचना है, या इस तरह से ये व्यवस्था है, इसका आपको पालन करना है। जब इस तरह से कोई व्यक्ति एक स्थान पर रहता नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या सूचित किया जा सकता है, क्या उन्हें सूचनाएँ दी जा सकती हैं, क्या उन्हें निर्देशित किया जा सकता है? तो ये सारी सब समस्याएं थी। ये ऐसे वर्ग जो मुख्य धारा से अलग थे, समाज के किसी तरह के नियमों को नहीं मानने वाले, समाज की विचारधारा से अलग, समाज की जो व्यवस्था थी उससे अलग ये लोग रहते थे। तो ऐसे लोग जो है समाज के मुख्य धारा से, इस सभ्यता की मुख्य धारा से अलग थे। इनकी संख्या भी निश्चित नहीं थी, नाम भी नहीं निश्चित था, इनका पता भी निश्चित नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएँ थी और ऐसे लोग जो है शहरी जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे। आगे बढ़ते हम लोग पशुचारण के रूप में। ये लोग हज़ारों की संख्या में भेड़ बकरियां रखते थे, पशु चराते थे। दूर दूर तक के क्षेत्रों में जब फसल लहलहाई हो या कटने वाली हो, किसान पूरे मेहनत के साथ उस फसल को बोया है, सिंचित किया है, उसको बहुत अच्छे से रोपण किया है, लेकिन अंतिम टाइम में जब वो फसल की काटने की स्थिति होती थी तो लोग करते थे क्या थे, अपने पशुओं को उसके खेतों में डाल देते थे। ऐसे सीजन में जब चारे ख़त्म हो जाते थे तो चराई के लिए लोग अपने पशुओं को वहाँ पे ले आते थे। जब पशुचारण के माध्यम से उनकी खड़ी फसलें लोग, इनके जानवर खा जाते थे, जिसके कारण पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती थी।
तो ऐसी स्थिति के कारण जो है फसल का नुकसान होता था, किसानों को हानि होती थी, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो ये पशुचारण के रूप में थे, बड़ी मात्रा में जानवर पालते थे, इनका इसी तरह का जीवन शैली थी, इस तरह का विचरण करते रहते थे और ये एक सब प्रकार से समस्या के रूप में थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग अव्यवस्था व अशांति के रूप में। ऐसा वर्ग जो एक स्थान पे नहीं रहता है, एक स्थान पे न रहने के कारण, आवास न होने के कारण, निश्चित पता न होने के कारण स्वाभाविक है वो जो भी व्यवस्था होगी उसका, उनके कानूनों का पालन नहीं करेगा। उसके अंदर कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, क्योंकि डरता वो है जिसको लगता है कि हमें दंड मिलेगा, हमें सज़ा मिलेगी। लेकिन एक ऐसा वर्ग खानाबदोश वर्ग जो इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसको लगता है कि हमारा जब कोई स्थान नहीं है तो हमको पकड़ेगा कोई कैसे, हमको जो है पकड़ करके सज़ा कैसे देगा, दंडित कैसे करेगा। तो ऐसे वर्ग जो बिना डर के, बिना भय के हर जगह पे अशांति फैलाते थे और प्राकृतिक संपदा का यूज़ भी करते थे और कर भी नहीं देते थे। जैसे जो व्यक्ति स्थायी रूप से जहाँ रह रहा है तो वहाँ का उपभोग तो करता था, लेकिन उसको उसके बदले में उसे क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, शासन को, प्रशासन को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये वर्ग टैक्स से बचा रहता था, क्योंकि इनका कोई स्थान जब हो तब तो टैक्स देंगे, सरकार इनसे वसूलेगी या इन्हें दंडित करेगी। जब इनका स्थान ही नहीं होगा तो इनसे कर कैसे वसूला जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या व्यवस्था थी, ये अशांत के रूप में थे, अशांत के परिचायक थे, अव्यवस्था फैलाने वाला वर्ग था। जो पशुचारण उनका जीवन शैली थी, पशुओं को चराते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करते रहते थे। तो शहरी जीवन के लिए विविध समस्याओं के रूप में थे, जो कह सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता में खानाबदोश पशुचारक वर्ग विविध समस्याओं के रूप में उभर करके आ रहे थे, जो वहाँ के प्रशासक के लिए, वहाँ के व्यवस्था के लिए एक समस्या के रूप में थे। डियर स्टूडेंट, आज का इस विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।